हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम एमसीक्यू सीरीज सेकंड लेके आए हैं फॉर जून 2021। ये आपके होम साइंस के लिए डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, एससी, जीआईसी, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, क्लोथिंग टेक्सटाइल, होम साइंस क्लास 12th एंड 11 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ऑलरेडी पार्ट 1 जो सीरीज 1 था 15 क्वेश्चंस का, वो हमारा पहले आ चुका है। ये उसके आगे कनेक्टिव है। आज से हमारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जिसका इंट्रोडक्टरी सेशन आज 16 जनवरी 2021 को है और इसके बाद इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। साथ के साथ ऑलरेडी जो हमारा टेक्सटाइल्स का है और अपैरल का है वो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी। पेड क्लासेस और पेड नोट्स रहेंगे इसके लिए, जिसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये रही, इनको आप देख सकते हैं और इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन फॉर टुडे इज अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है बॉन्ड वो आपने पहले रखना है, फिर उसके बाद उससे कम रखना है, फिर उससे कम रखना है, फिर उसके बाद सबसे कम रखना है। ये ऑर्डर आपने रखना है। ऑप्शंस में इन्होंने आपको दे रखा है वैन डर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है, ये हमारे कौन से बॉन्ड्स हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये तरह के जो बॉन्ड्स हैं कौन से तरह के बॉन्ड्स होते हैं। सो दीज डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आर बायोकेमिकल इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, देन हमारा आयनिक बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन हमारा लास्ट इज वैन डर वाल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लिनिन प्रोसेसेस। सो लिनिन का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यहाँ पर वो आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस प्रोसेस को आप हमारी ऑलरेडी कमिंग वीडियो में देख सकते हैं, जो हमारी आपको टेक्सटाइल्स की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। करेक्ट इन्होंने स्टेप्स पूछे हैं लिनिन प्रोसेस के। ऑप्शंस दे रखे हैं रेटिंग, पुलिंग या रिपिंग, हैकलिंग और ब्रेकिंग और स्कचनिंग। करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सबसे पहले। इसके अंदर मैंने आपको जो यहाँ पर ये स्टेप दिया है इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, बिकॉज हेयर आई गिव प्रोवाइड यू द कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्टली क्या होता है, कलेक्शन होता है प्लांट का, देन ड्राइंग एंड रिपलिंग होता है, देन रेटिंग प्रोसेस रहता है, देन ब्रेकिंग एंड स्क्रंचिंग फ्रॉम द स्क्रंचिंग मशीन, देन हैकलिंग और कॉम्बिंग, उसके बाद स्पिनिंग की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग वी विल डू आर वीविंग, फिनिशिंग एंड डाइंग प्रोसेस। ये हमारा कंप्लीट किस चीज़ का प्रोसेस रहता है, लिनिन का। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं बाकी हमारे जितने भी नेचुरल या फिर हमारे मैन मेड रहते हैं, मैन मेड हमारे फाइबर्स रहते हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द प्राइमरी मोशन ऑफ लूम। आप हमारे जो वीविंग की हमारी ऑलरेडी लूम की वर्किंग की वीडियो दे रखी है, डिफरेंट पार्ट ऑफ उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें लूम के सारे पार्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा है प्राइमरी मोशन कौन सा होगा हमारा। प्राइमरी मतलब सबसे पहला बेसिक मोशन कौन सा होगा, लूम का। लूम हिंदी में क्या बोलते हैं, खड्डी। शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग या फिर टेक अप। करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, हमने इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है। फर्स्ट इज माय शेडिंग। शेडिंग प्रोसेस जो रहेगा वो हमारा सबसे पहला रहेगा, दैट इज सेपरेटिंग द वॉर्प थ्रेड्स विच रन डाउन टू फैब्रिक इनटू 2 लेयर्स टू फॉर्म अ टनल नोन एज शेड। वो एक शेड बना देते हैं, शेडिंग के अंदर शेड बनाया जाता है। शेड में क्या होता है, दोनों जो वॉर्प के थ्रेड्स आ रहे हैं उनको सेपरेट आउट कर देते हैं। देन सेकेंड हमारा जो प्रोसेस रहता है वो हमारा रहता है पिकिंग का। पिकिंग के प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, पासिंग द वेब थ्रेड्स। अब जो वॉर्प थ्रेड्स थे उसके अंदर हमने पास करने हैं वेब थ्रेड्स को। देन नेक्स्ट आता है बीटिंग। बीटिंग प्रोसेस के अंदर हम बीट करते हैं, किसको, हम इंसर्ट करते हैं अपने लेंथ के अंदर, अपने वेफ्ट को बीट करते हैं और जितना भी हमने अभी तक कपड़ा बुना था, वोवन हुआ था, उसके साथ उसको मिला देते हैं। एंड लास्ट हमारा रहता है टेकअप। टेकअप के अंदर क्या होता है, हम निकाल लेते हैं फैब्रिक को जो ऑलरेडी वीव हो चुका है, ठीक है, ताकि बाकी और कपड़े के लिए जगह मिल जाए। ये हमारा एग्जैक्ट और करेक्ट प्राइमरी मोशन है। प्राइमरी मोशन के अंदर अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारे फर्स्ट 3 प्राइमरी मोशन में आते हैं, शेडिंग, पिकिंग और हमारा बीटिंग। उसके बाद हमारा टेकअप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोवन टेक्सटाइल हैविंग हैवी गोल्ड वर्क इज पॉपुलर। यहाँ पर हैवी गोल्ड वर्क की भी बात हो रही है और साथ के साथ वोवन टेक्सटाइल्स की बात हो रही है। ऑप्शंस जो यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखे हैं, दैट इज कलमकारी, कसूती, जामदानी एंड ब्रोकेड।
सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ब्रोकेड है। ब्रोकेड जो है उसके अंदर हैवी गोल्ड वर्क का इंट्रिकेट पूरा डिज़ाइन अच्छे से बना होता है। और ब्रोकेड की अगर हम बात करें तो कौन सी वीव के साथ बना होता है, पिछले वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन था। सो डमास्क वाला था ना, तो कौन सी वीव होती है हमारी ब्रोकेड को बनाने के लिए, जैकार्ड। तो ये कभी भी कोई क्वेश्चन को आपने पढ़ना है तो उससे कोरिलेटेड जितनी भी बातें होती है उसको माइंड में आपने रखना है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग मतलब टेक्सचर आना, टेक्सचर मतलब देना क्या है, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, हीट प्रोसेसिंग की बात हो रही है। हीट प्रोसेसिंग मतलब जो भी हमारे थर्मोडायनेमिक यान हो गए, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है, जो थर्मो वाले यान हो गए उनकी बात कर रहे हैं, उनको कैसे हम टेक्सचर देते हैं, सरफेस के ऊपर कैसे फील देते हैं। सो नाइफ एज, गियर क्रिम्पिंग, क्रीज और स्टफर बॉक्स, ये चार इन्होंने पूछा, इनमें से कौन सा रहेगा। सो अगर आप हमारी हीट सेटिंग की वीडियो देखते हैं, हमारी हीट सेटिंग की वीडियो में कंप्लीट विद डायग्राम आपको टाइप्स मिलेंगे और वो वीडियो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके टेक्सटाइल्स में देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये हीट की है, हीट सेटिंग से होती है। सो नाइफ है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई गिफ्ट होता है उसके ऊपर हम रिबन डालते हैं तो रिबन को हम कैसे लगाते हैं, नाइफ से और अपने थंब से उसको खींचते हैं तो रिबन क्या हो जाता है, सीधा वो एक सर्कुलर फॉर्म में क्रिम्प आ जाता है, उसके अंदर क्या आ जाता है, क्रिम्प आ जाता है। देन गियर क्रिम्प, स्टफर बॉक्स, निट द निट, और एक और इसके अंदर होता है, दैट इज माई फॉल्स ट्विस्ट मेथड। सो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, कुछ एक हीट सेटिंग के मेथड हो गए जिससे हम क्या करते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट इज माय क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बाग। बाग की बात जैसे ही हो रही है तो फिर कौन से बाग की यहाँ पर बात हो रही है, अगर हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे कौन से बाग की बात हो रही है, योर फुलकारी। फुलकारी अब कहाँ की है, अगर हम बात करें तो फुलकारी किस चीज से रिलेटेड है, पंजाब। करेक्ट, ये सब चीजें, और ये किस चीज की बात हो रही है, बेसिकली एम्ब्रॉयडरी की। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हमेशा पढ़ते हुए क्वेश्चंस को कोरिलेट करना है। सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फुलकारी बाग, दैट इज थिरमा, दर्शन द्वार, सरपल्लू और पता चित्रा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज थ्रिमा इज a symbol of purity woven by elders और widows, जो widows या elders पहनती है, ये भी एक तरह की हमारी फुलकारी होती है। नेक्स्ट इज दर्शन द्वार, इज अ गेट फॉर विच वन सीज गॉड, भगवान को कोई उस द्वार से देख सके, तो इस तरह के वो फुलकारी के अंदर बने होते हैं। देन वरिदा बाग, योर सर पल्लू, सिर के पल्लू पे मतलब सिर के ऊपर, ये तीन हमारे क्या रहेंगे ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर्स। देन बाग, भावन बाग, सूरजमुखी, पंचरंग बाग, मीनाकारी, कौदी भाग और सांची भाग, ये सारे के सारे हमारे टाइप्स ऑफ फुलकारी हैं। क्या चीज़ है ये हमारे टाइप्स ऑफ बाग भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ बाग हैं। यहाँ से आप इनको राइट डाउन कर लीजिए ताकि कोई और क्वेश्चन आता है तो आप आंसरेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेल्वेजेस। सो यहाँ पर बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि सेल्वेज, सेल्वेज क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए सेल्वेज क्या होती है, जो लेंथ में होती है, लेंथ वाइज होती है। किस चीज़ के लेंथ वाइज होती है, पैरेलल होती है किसके, हमारे वॉप के, ठीक है, और परपेंडिकुलर होती है किसके, वेफ्ट के। सो किस किस तरह की होती है सेल्वेज, स्प्लिट, फ्यूजेस, ग्रेन और वाइड। सो यहाँ पर हम देखते हैं वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्वेज। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ सेल्वेज भी लिख सकते हैं। प्लेन सेल्वेज होती है, टेप सेल्वेज होती है, स्प्लिट सेल्वेज होती है, फ्यूज, लैनो, टक्ड इन, ये सारी हमारी 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ सेल्वेजेस है, जिसमें से यहाँ पर ऑप्शन में प्लेन और ग्रेन सेल्वेज हमारी दो तरह की सेल्वेज इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्वेज के ऊपर पर्टिकुलरली हम कोई एक टॉपिक लेके आए तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स फेवरिंग फैशन। फैशन को फेवर करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पर ऑप्शंस है टेक्नोलॉजी, मतलब जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, पैसों की ग्रोथ, आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेला, और गवर्नमेंट यहाँ पर
एंड लास्ट इज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, रुकावट पैदा कर रखी है। तो यहाँ पर फैक्टर्स फेवरिंग मतलब जो फैशन को बढ़ावा देते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, ना तो अकेले से और ना ही गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन से कोई भी फैशन फेवर होगा। तो कैसे होगा? टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हमारा जो फैशन है वो क्या करेगा? फेवरिंग होती हैं ये फैक्टर्स। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्लेन वीव। प्लेन वीव का भी हमारा ऑलरेडी टॉपिक है। आपको बेसिक वीव्स के अंदर हमारा सबसे पहले 3 तरह की वीव्स देखने को मिलती है। आपको कौन कौन सी? सबसे पहले आती है हमारी प्लेन वीव, देन आपकी ट्विल एंड देन आपकी साटिन। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि प्लेन के अंदर कौन सी 2 आती हैं। सो बताइए, लेपर्ड आती है, बास्केट आती है, रिब आती है या फिर पाइल आती है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? प्लेन वीव मोस्ट बेसिक वीव होती है और इसके अंदर हमारी कौन कौन सी आती है? एक तो हमारी बास्केट और साथ के साथ रिब। तो आपको ये जो मैंने अभी यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है, इस तरह से आपको अभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको भी चार्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सम रूटीन फिनिशेस की बात है। जो बेसिक फिनिशेस है हमारी वो करनी ही करनी होती है, उन फिनिशेस की बात है। फिनिशिंग की भी वीडियो हमने ऑलरेडी रूटीन फिनिशेस के ऊपर वीडियो दे रखी है, उसको भी आप हमारे टेक्सटाइल्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो डी साइजिंग, स्कवरिंग, ब्लीचिंग एंड फ्लोकिंग, ये हमारे कुछ एक चीज़ें इन्होंने बोली है रूटीन फिनिशेस के अंदर। सो यहाँ पर कौन कौन सी होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले डी साइजिंग। डी साइजिंग हमारा क्या चीज़ है? डी साइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं साइजिंग मटेरियल को। मतलब जो भी हमने स्टार्च लगा रखा होता है अपने वॉब के अंदर ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग वीविंग प्रोसेस, उसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। देन हमारा आता है स्कवरिंग। स्कवरिंग के अंदर हम नेचुरल जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको कंप्लीटली रिमूव करते हैं। देन ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के अंदर हम वाइट करते हैं, मतलब जितना भी हमारा नेचुरल कलर है हम उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। सो लेफ्ट विद द आंसर कौन सा हमारा? फ्लॉकिंग इसमें नहीं होगा। वाई? बिकॉज फ्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? फ्लॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर छोटे जो मोनोफिलामेंट फाइबर्स होते हैं, जैसे आपका नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब हो गए, इसके अंदर हम एक एडहेसिव से कोटिंग करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द एक्सेप्टेड थ्योरीज ऑफ फैशन एडॉप्शन। सो फैशन एडॉप्शन अगर आपने कभी भी सुना होगा तो 3 थ्योरीज होती है इसकी। कौन कौन सी 3 थ्योरीज होती हैं इसकी? इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ट्रिकल बैक, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल अप और ट्रिकल डाउन। सो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ये हम आपको हमारे अपैरल वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी हैं? थ्योरीज ऑफ फैशन एडॉप्शन आर कंसर्न्ड विद हाउ फैशन मूव्स, किस तरह से आपका फैशन मूव करता है, चलता है अलग अलग सोशल इकोनॉमिकल लेवल से। जो आपका क्या होगा? ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल अप और ट्रिकल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोल रखा है कॉटन हैज हाई मॉइस्चर अपटेक। क्वेश्चन जो कॉटन है उसका जो मॉइस्चर अपटेक है वो काफी हाई है और इट हैज अ अमॉर्फस रीजन। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या होता है? क्रिस्टलाइन वो रीजन होता है जिसमें कंपैक्टली पैक्ड होते हैं और अमॉर्फस कौन सा रीजन होता है? जिसके अंदर खुले खुले होते हैं, जिसमें स्पेस होता है। सो कॉटन कौन सा है हमारा बेसिकली? आइए देखते हैं। हमारा इसमें असर्शन जो है ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन जो बी है वो हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज कॉटन क्या होता है हमारा? कॉटन इज अ क्रिस्टलाइन फाइबर। कॉटन क्रिस्टलाइन होता है क्योंकि इसके अंदर जो ये पॉलीमर होते हैं उसके अंदर 65 to 70% तो क्रिस्टलाइन होता है और 30 to 35% अमॉर्फस रहता है, इसीलिए हम इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। इसीलिए हमारा जो ए है वो ट्रू रहेगा, लेकिन जो हमारा बी है वो फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है टाई डाई इज अ कलरेशन मेथड बेस्ड ऑन रेजिस्ट प्रिंसिपल। रेजिस्ट मतलब जिसको रोक के हमने डाई किया हो। तो टाई डाई का कौन सा मेथड है वो ये पूछ रहे हैं। कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसको रेजिस्ट किस तरह से कर रहे हैं? क्या टाई डाई ऐसा है? यस बिल्कुल है, ट्रू है ये हमारा। सो इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस। क्या हम टाई डाई मेथड से ही इकत, पटोला या बांधनीज बना सकते हैं? सो आइए देखते हैं। येस इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज रेजिस्ट डाई जो है वो एक मेथड है जिसमें हम अप्लाई करते हैं कलर को और किसी भी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और टाई डाई इसमें इन्वॉल्व होता है। साथ के साथ हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इक्कत, पटोला और बांधनीज, इन सबको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन का है और स्टेटमेंट क्वेश्चन है दैट
यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि निटेड फैब्रिक्स आर मेड विद इंटरलॉक। निटेड फैब्रिक्स इंटरलॉप से बनता है, यस इट इज करेक्ट। ठीक है, एक या एक से ज्यादा धागों से बनता है, इट इज ट्रू। अब इन्होंने उसके बाद क्या बोला है, अब हमें पता है जैसे कि अगर देखो मैं बात करती हूँ वीविंग की, अगर हम बात करते हैं वीविंग की, उसके अंदर क्या होता है, एक मेरा वॉप होता है, एक मेरा वेफ्ट होता है। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड जब मैं निटिंग की बात करती हूँ, निटेड फैब्रिक की बात करती हूँ, तो मेरा क्या होता है, एक मेरा वेल होता है और एक मेरा कोर्स होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सा होता है, जैसे वॉप की अगर हम बात करते हैं तो वॉप कौन सा होता है हमारा, बताइए। वॉप होता है जो सीधा सीधा चलता है, लेंथ में चलता है, और वेफ्ट कौन सा होता है जो क्रॉस में चलता है। इसी तरह से हमें इसका भी बताना है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो रोज होती है स्टिचेस की उसको हम वेल बोलते हैं, और जो कॉलम होता है जो रनिंग वर्टिकल चलता है उसको हम कोर्स बोलते हैं। सो आइए देखते हैं, यहाँ पर जो ए था असर्शन था वो तो हमारा ट्रू था, लेकिन जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो निटेड वेल्स होती है वो कॉलम होती है लूप्स की लेंथ वाइज डायरेक्शन में, और वॉप ऑफ वोवन फैब्रिक, और जो कोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, क्रॉस वाइज लूप्स होती है। करेक्ट। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा रीजन वाला ही है। सो सिल्क कैन नॉट बी वॉश्ड विद एल्कलाइन डिटर्जेंट। सिल्क को एल्कलाइन से वॉश करना नहीं चाहिए, इन्होंने ये पूछा है। और क्या जो एल्कलाई फ्री एल्कलाई जो एल्कलाइज होती है क्या वो हार्मफुल इफेक्ट देती है? यहाँ फ्री इन्होंने किस अकॉर्डिंग लिखा है, जो हम ये पढ़ेंगे एल्कलाइज हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्रोटीन फाइबर, क्या होता है इनका? सो यहाँ पर यस बोथ आर करेक्ट, बिकॉज सिल्क जो है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है एल्कलाइज के साथ। और अगर नेचुरल प्रोटीन स्ट्रैंड्स की बात करते हैं तो ये पुअर रेजिस्ट करते हैं अल्कलाइज, एंड ये क्या करते हैं साथ के साथ हमारे डिजोल्व हो जाते हैं अगर हम इसको 5% NaOH सॉल्यूशन के अंदर भी डालते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट पे, तब भी ये डिजोल्व हो जाते हैं। करेक्ट। सो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। इससे बाद भी हम अपनी नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो लेके आएंगे। साथ के साथ आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आज से हमारी इंटीरियर की जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं, और बाकी की आप वीडियोस को हमारी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। Till then, goodbye. Have a nice time. Have a nice day.